और तुम्हारे ज्ञान देने से मुझे रुकने नहीं आता है। तुम चाहे जितना ज्ञान दो, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। जिनको जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, यूपी टैबलेट और लैपटॉप योजना से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मैं आपको दे चुका हूं। 100% ऑथेंटिक डाटा के साथ में मैं आपको देता हूं। कल के वीडियो में मैंने आपको एक रिव्यू के बारे में बताया था जो कि मैंने वाराणसी के गस्टेड अधिकारी से बात की थी। हालांकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ड्यू टू मैं बाहर था और बाहर के टाइम में मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया बात करते समय, तो इस कारण से मैं नहीं दे पाया। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं उसका प्रूफ भी आपको दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में प्रूफ भी दूंगा, साथ ही साथ एक चीज़ और नई जो आ रही है उसमें वो भी आपको बता दूंगा कि जैसे जो छटनी प्रक्रिया हो रही थी उसके बाद में आखिर क्या चीज़ें क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। छटनी प्रक्रिया के बाद में काउंसलिंग की एक प्रक्रिया होगी। अब ये हम लोग जानेंगे काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फिर काउंसलिंग कैसे होगी, किन बच्चों को पहले दिया जाएगा, यानी अविद्या वालों को पहले दिया जाएगा या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको पहले टैबलेट दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियर आउट करेंगे। उसके बाद में ये भी हम आपको आज इसी के वीडियो में बता देंगे कि जो एक बच्चा काउंसलिंग के लिए गया था उसके साथ में क्या हुआ, उसकी मैं ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा। हालांकि मैंने उससे कुछ डाटा मांगे थे कि आप उसको दीजिए, वो ऑथेंटिक मैं दिखा के आप लोग को भी प्रूफ आउट कर सकूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश उसने ये चीज़ सेंड आउट नहीं किया, इसलिए मैं आपको उसको दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसकी ऑडियो क्लिप आपको मैं ज़रूर सुनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से मिल जाए और सही और ऑथेंटिक डाटा आपको मिल जाए यूपी से रिलेटेड किसी भी कंटेंट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये आखिर काउंसलिंग प्रक्रिया है क्या, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, साथ ही साथ अविद्या वालों को पहले दिया जाएगा या फिर नॉर्मल बच्चों को पहले दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डीपली कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको आपकी जो छटनी प्रक्रिया है वो लिस्ट वाइज की जा रही है, यानी जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें से छटनी की जाएगी। अब छटनी की क्या प्रक्रिया थी, अगर आप उसको जानना चाह रहे हो तो आप वीडियो नीचे होगी या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर लास्ट में आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर उनसे बात क्या हुई। तो सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। उसके बाद में एक चीज़ मैं और भी बता दूं आपको, वो काफ़ी गुस्साए हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे लैंग्वेज में बात भी की जो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉलेज से मैसेजेस जा रहे होंगे और वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, इस कारण से ऐसा कुछ है। तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक डाटा के लिए कुछ भी तैयारी कर रहा हूं तो वो अपने हिसाब से एडजस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनो। सर, राजेंद्र मिश्रा बात कर रहा हूं टेक्निकल ऐप गुरु से। बोलिए। सर, टैबलेट योजना से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। सर, सुनाई पड़ रहा था इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है टैबलेट योजना के लिए। फोन गया था? नहीं, फोन तो नहीं गया था सर। फोन तो नहीं आया था। फोन नहीं आया था तो कोई बात नहीं, गया हुआ था, आपको काउंसलिंग कराओ। अच्छा सर, तो इसमें काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है इस समय? तो जो परीक्षा दी है जिससे आप फोन जा रहा है उसका लिस्ट आया होगा तो उनको फोन किया जा रहा है। अच्छा, नहीं, मेरा जो भाई है, एक मेरे चाचा का लड़का, तो उसका है, तो वो मतलब उसका आया है फ़ोन। तो काउंसलिंग का क्या तरीका है, जैसे किस तरह से क्या चीज़ लानी पड़ेगी, कैसे होगा काउंसलिंग? जिसके नाम से होगा उसका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र 2 फोटो के साथ यहाँ के काउंसलिंग कराएंगे। अच्छा सर, जैसे वो आधार कार्ड अभी ना हो तब के लिए, जैसे मतलब जैसे जो पुराना है वही है अभी, जो 1-2 दिन के अंदर, मतलब अभी नया बना नहीं है, उसके लिए अप्लाई किया। अरे तो लिख के एप्लीकेशन तो दे सकते हो। जी 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 जी। तो आके कर लो, उसमें पूछ कर रहे बार बार। अच्छा सर, कब तक मिलने का आसार है? अरे वो आने की हम नहीं बता पाएंगे, कराने की हम बता पा रहे हैं। हम लखनऊ से जो होता है उनको मालूम नहीं होता है। अच्छा, ठीक है सर गुस्साइए नहीं, आएगा तो फोन जाएगा। सर गुस्साइए नहीं, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने ये ऑडियो क्लिप सुनी, उसमें उन्होंने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया कितने दिन तक का चलेगी ये भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि इसी महीने आपकी पूरी हो जानी है। अब काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में उन्होंने क्लेरिफाई किया। साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन उनसे और भी पूछा, जिसमें उनसे मैंने पूछा था कि सर
अगर ये बताइए कि अगर किसी का आधार कार्ड या फिर किसी का जाति प्रमाण पत्र या किसी का निवास प्रमाण पत्र अगर नया नहीं है या पुराना है तो वो क्या करें उनके लिए? तो भाई साहब उनके लिए एक ही प्रोसीजर है, उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, यहाँ सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में तदुपरांत जब भी आपका बन जाए तो आप उसको लाके सबमिट करा सकते हो। सबमिट कराने के पश्चात ही आपको डॉक्यूमेंट के लिए टैबलेट के लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप सबसे बड़ी बात है कि ना, अब आपको एक थोड़ा डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि आखिर है क्या बात, काउंसलिंग क्या किस चीज़ की करवाने वाले हैं। काउंसलिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट आउट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट से आपकी क्लैरिफाई किया जाएगा कि आप उनके द्वारा दिए गए जो मापदंड है उसमें आप खरे हो या नहीं हो। जैसे कहने का मतलब दोस्तों कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें उचित मूल्य देना पड़ता है। तो रियलिटी यही है कि जैसे आप अगर टैबलेट के लिए वरीयता प्राप्त हो तभी आपको प्रायोरिटी दी जाए, यानी 18 से 25 साल की एज को प्रायोरिटी दी जाए। और उसके बाद में अगर आप अभ्युदय में, सबसे पहले एक चीज़ तो मैं ये भी बता दूं कि अभी ये अभ्युदय की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बेसिस पे जब भी कोई बात होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो 18 से 25 सालों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एक घर में 2 लोगों को नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर आपके यहाँ 2 से 3 लोग हैं तो भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक, यानी एक घर में एक को, और वो भी जिसकी एज 18 से 25 के बीच में होगी उसी को। अब आप कहोगे सर 18 से 25 के बीच में दोनों की है, तो जिसकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये है काउंसलिंग की प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उन्होंने बताया, 3 फोटो, आपके आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जो आपके क्वालिफिकेशन डाटा यानी 10th 12th के हों, ये आपके लिए प्रायोरिटी रखेंगे और इनको आपको अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। साथ ही साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा है कि सर अभ्युदय वालों को पहले मिलेगा या नॉर्मल बच्चों को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं अभ्युदय वाले हैं कौन से। अभ्युदय एक प्रकार की योजना थी गवर्नमेंट सरकार की। आप लोग अगर मुझसे प्रीवियस में जुड़े होंगे, जो भी सब्सक्राइबर जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि अभ्युदय क्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल सारी चीज़ें कवर की थी। अभ्युदय एक प्रकार की कोचिंग संस्था को प्रोवाइड करने की योजना थी जिसमें यूपीएससी और साथ ही साथ अदर परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही थी, जिससे कई सारे बच्चे उसका लाभ भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि उस सबसे पहले उन्हीं को बोला गया था कि 15 लाख बच्चों को, अप्रॉक्सली यही डाटा था, 15 लाख के बच्चों को उन टैबलेट प्रायोरिटी दी जाएगी और उनसे इसका बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट भी किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जाएगा। और मैं ये भी बता दूं आज की डेट में आपको कि ये सबसे पहले लखनऊ में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये बेफिक्र रहना है कि आपके गाँव में सबसे पहले मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगा, ये कन्फर्म है, नॉर्मल बेसिस पे भी मिलेगा, लेकिन पहले अभी ये अभ्युदय को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हो नॉर्मल बेसिस पे, स्नातक हो, स्नातक कर हो, तकनीकी क्षेत्र से हो या फिर शिक्षा क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। हो सकता हो थोड़ा सा लेट होके मिले। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो जो बच्चा गया हुआ था काउंसलिंग में, उससे आप उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उससे क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई। उसको ये प्रॉब्लम थी कि जाति प्रमाण पत्र उसका नहीं था, तो उसको प्रॉब्लम हुई थी कि क्या चीज़ें क्या हो सकती हैं। उसने मेरे पास कॉल किया था रात में, मेरे से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप वहाँ से जाओ, पहले पता करो, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसमें सबमिट होगा। और वही प्रोसीजर वहाँ पे भी फॉलो किया गया जिसको उसने बताया। हालांकि मैंने उससे वो एक चीज़ ये भी बता रहा था कि उसमें एक रिसिप्ट दी जाती है। रिसिप्ट का उसने मुझे फ़ोटो तो कोई प्रोवाइड नहीं किया, मैंने कहा था आप प्रोवाइड करा दीजिएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने नहीं सेंड आउट किया मुझे। तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसकी पर्सनल इशू रहा होगा इसलिए नहीं दिया होगा। लेकिन पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं टेक्निकल ऐप गुरु से राजेंद्र मिश्रा बात कर रहा हूँ। शाम में आपसे बात हुई थी मेरी। हाँ सर बोलिए। सो मैं गया था वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया और कहा कि 2-3 दिन में जमा कर देना, जल्द से जल्द बात है। हाँ, तो किया कि जो मतलब आप गए थे तो वहाँ क्या प्रोसीजर अपनाया गया है उसको आप एक एक करके बता दीजिए। तो हो सकता हो जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जिनको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, उनको ये चीज़ें पता लग पाएँ। अच्छा, तो सर कितने दिनों में लोग दे सकते हैं? अभी तो ये बोले हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर प्रायोरिटी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उससे पहले कर दे, जैसे 2 से 3 दिन तो अभी इनको यही लग जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने में। हाँ। उसके बाद में लिस्ट भेजेंगे लखनऊ, लखनऊ से वो लिस्ट जहाँ पे उसका काम होना होगा वो चेकआउट होगी, और उसके बाद में मान के चलिए कि पहला वितरण जो होगा वो लखनऊ में ही होगा। तो हो सकता हो बनारस का हो सकता हो अदर का हो। यही है कि आप इतना मान के चलो कि अक्टूबर तक का धीरे धीरे हर जगह पे वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब एक आध हफ्ता 10 दिन और लगेगा इधर हाँ, बनारस में देना। इतना आप मान के चलिए, उसमें और कोई वो नहीं है।
तो और वो लोग कोई छाटेंगे तो नहीं ना, जो दोबारा लोगों को छाटेंगे फिर? उसमें उन्होंने ये चीज़ बताया है छाँटने वाले में कि जैसे अगर आप किसी मतलब आपके घर के 2 बंदे हैं और आप अच्छा 18 से 25 साल के ऊपर के हो, और अगर 2 बंदे हो तो आपको दोनों को नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा जिसकी एज 18 से 25 साल के बीच में होगी, वो होगी। साथ ही साथ दूसरा अच्छा क्राइटेरिया लगाया 18 से 25 का, जिसमें ये बताया कि 18 से 25 ही होनी चाहिए आपकी, अभी तभी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। हाँ, वो एज पूछ रहा था वहाँ पर। हाँ, तो ऐसी ही कुछ प्रायोरिटी आपसे ली जाएगी उसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मेरे तो यहाँ एक ही उम्र है। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया आपको? आप उन्होंने गए थे वहाँ? कुछ नहीं बोला। बोला कि अभी जल्दी मतलब सब कुछ हो जाएगा तो बुलाया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने एक स्लिप दिया छोटी सी, बोला कि यही लेकर आना है, जब बुलाया जाएगा तो यही लेकर आना। तो जैसा कि आपने ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको एक चीज़ जाहिर हो गया होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या चल रही है, और काउंसलिंग क्या है, कैसे होगी, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे मिलेगा, और किसको अभी प्रायोरिटी देने का सबसे ज़्यादा प्रयास है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें अभी वाराणसी मंडल में ही हो रही हैं। जैसे किसी और मंडल में प्रायोरिटी मिलती है तो उन सारी चीज़ों को आपको जोड़कर आप तक का मैं पहुँचा दूँगा जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छी तरीके से हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों मैं बोलूँगा कि जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि सर फेक न्यूज़ दे रहे हो, फेक चीज़ें हैं, मैं देखा 10-5 कमेंट तो ऐसे मुझे दिख जाते हैं जो वो बोल रहे हैं कि सर फेक है, नहीं मिलेगा, नहीं देगा। अरे तुम गधे हो, सच में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको ये पता ही नहीं है कि क्या प्रायोरिटी। अरे नहीं मिलेगा तो कौन से तुम्हारे घर का आटा चावल ख़त्म होने जाना है यार, बताओ मुझे। तो तुम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करो भाई साहब, अगर तुमको मिल रहा है तो कौन सी दिक्कत है, लो आगे बढ़ो, और नहीं मिल रहा है तो अपना काम करो। मोबाइल में रिचार्ज तो करवा ही रखे हो ना, अभी कैसे चल रहा है तुम्हारा? तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है। और तुम्हारे ज्ञान देने से मुझे रुकने नहीं आता है, तुम चाहे जितना ज्ञान दो कोई मतलब नहीं बनने वाला है। जिनको ज़रूरत है वही वीडियो को देखें, और सही मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को लगता हो कि मेरे वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो इसे कम से कम 10-10 लोगों के पास शेयर करो, से उनको लगे कि हाँ भाई साहब सही ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जा रही है। और ये जो जितने हेटर्स हैं, जिनको डिसलाइक करने में मज़ा आता है या फिर जिनको कमेंट बॉक्स में कुछ इलीगल लिखने में मज़ा आता है, उनको दिखाओ आप कि ये आप क्या कर रहे हो और क्या चीज़ हमको मिल रही है। तो अब बाकी और आप लोग समझदार हो, आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे इनके कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं ना, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मैं बोल इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी जानना चाहिए कि कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आशा है आपको सारी वीडियो समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।